हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज फिर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज का बात है क्या वर्चुअल ऑटिज्म पूरी तरीके से ठीक हो सकता है और उनका क्या डाइट होना चाहिए, उसके ऊपर मैं कुछ अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। मेरा बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म नहीं था, फिर भी काफ़ी चैनल मैं देखती हूँ वर्चुअल ऑटिज्म की, तो उसके हिसाब से मुझे जितना नॉलेज आया है वो हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो पेरेंट्स, वर्चुअल ऑटिज्म जन्मजात ऑटिज्म नहीं है, वो टीवी या फ़ोन देखने की स्क्रीन टाइम की वजह से होता है। तो उनका जन्म ठीक ठाक होता है और ग्रोथ भी ठीक ठाक होता है, लेकिन टीवी स्क्रीन टाइम के कारण उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो इसके लिए वो वर्चुअल ऑटिज्म का कुछ सिम्टम उसके अंदर आ जाता है। तो कैसे ठीक करना है, क्या डाइट देना है। तो पेरेंट्स, वर्चुअल ऑटिज्म हो, क्लासिक ऑटिज्म हो, ऑटिज्म कोई भी हो, प्रॉब्लम बाद में आए और जन्म से है प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। तो जन्म से जो प्रॉब्लम आता है वो ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है, और जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत पड़ता है और एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है। तो एक्टिविटी वर्चुअल ऑटिज्म का कैसे होता है, जो उनको रियल ऑब्जेक्ट ज़्यादा दिखाना चाहिए और मतलब खाली नहीं छोड़ना चाहिए, घर का काम में भी उनको बिजी रखना चाहिए। और डाइट के ऊपर एक पेरेंट्स मेरे से मतलब पूछा था वर्चुअल ऑटिज्म का क्या डाइट होना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगी, हर एक के पास डाइट फॉलो करने की पैसा नहीं होता है, हर एक पेरेंट्स पैसा वाला नहीं होता है। तो मैं जितना मेरे नॉलेज है, मैं जितना अपना बच्चों के साथ किया, अगर वर्चुअल ऑटिज्म भी हाइपर हो, मुझे लगता है डाइट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी हर एक पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है जो कोई फिश ऑयल यूज़ कर सकता है, कोई GFCF ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो कर सकता है। इसलिए डाइट मैटर नहीं करता है, एक्टिविटी और जितना आप बच्चे को बिजी रखेंगे, टाइम देंगे, जितना बच्चे को बाहर घुमाएंगे, जो वर्चुअल ऑटिज्म है बाहर घुमाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, बाहर की चीज़ें दिखाएंगे, समझाएंगे। अगर बच्चा हाइपर हो, हाइपर एक्टिविटी करेंगे तो उतना जल्दी उनका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो काफ़ी मैं वर्चुअल ऑटिज्म काफ़ी पेरेंट्स का चैनल है जिनका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म है। और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो जन्मजात क्लासिक ऑटिज्म होता है, माइल्ड ऑटिज्म, वो तो इम्प्रूवमेंट कर लेता है, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स का 2-3 पेरेंट्स का मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, उनका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म चैनल खोल के रखा है, लेकिन खुद का बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। बच्चा ठीक से बोल भी नहीं सकता है, कॉमन फॉलो भी नहीं कर सकता है। तो उनका चैनल बहुत आगे जाता है। मैंने एक बात देखा, जो मेहनत से एक्टिविटी देता है, दिल से जो काम करता है, उसका चैनल ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करता है। लेकिन जो ऐसे ही भाषणबाजी देता रहता है और जिसका बच्चों में ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, लोग उसका चैनल के पीछे भागता रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के भी पीछे भागो, मतलब खुद का बच्चे को अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो उसके साथ काम करो। कोई चैनल देख के और भाग के कुछ नहीं मिलने वाला, हमें काम करने की ज़रूरत है। इसलिए जितना मैंने काम करके अथर्वा के साथ मुझे नॉलेज हुआ, जितना अथर्वा मुझे सिखाया, मैंने अथर्वा को सिखाया, लेकिन अथर्वा भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया। जो मैंने अथर्वा से सीखा, जो एक्टिविटी करने से बच्चे बहुत कुछ कर सकता है। एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है हमेशा घर बैठ के एक्टिविटी कराओ। एक्टिविटी का मतलब ये होता है बाहर जाके भी कुछ सीखा, वो भी एक्टिविटी होता है, वो भी थेरेपी होता है। तो वर्चुअल ऑटिज्म का अगर बच्चे हाइपर हो, हाइपर एक्टिविटी कराना है, और बाकी रियल चीज़, घर का ऑब्जेक्ट बाहर ले जाओ, बाहर के ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़ें दिखाओ, बोलते रहो और इतना ज़्यादा बातें करो बच्चों के साथ, और बच्चे को आई कांटेक्ट लेने की कोशिश करो, अटेंशन लेने की कोशिश करो, तो बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। लेकिन उसके लिए आपको डाइट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाइट के ऊपर मैं एक बात बोलूँगी, आप मीठा चीज़ें मत दो, स्वीट मत दो, टॉफ़ी, चॉकलेट, केक ये मत दो, खीर, लड्डू नहीं देना है, मीठा चीज़ें नहीं देना। बाकी आप GFCF कोई भी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और फिश ऑयल की बात जो करता है, फिश ऑयल में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन
मैं एक बात बोलूँगी, जिनके पास पैसा नहीं है, 10,000 रुपया भी मंथली कमाई नहीं होता है, वो 4-5 हज़ार में फिश ऑयल कैसे खरीदे। इसलिए हमेशा ये नहीं है जो आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। आपका बच्चों का इम्प्रूवमेंट और ठीक होने का सारे मतलब क्रेडिट आपके ऊपर है, सारे मेहनत आपके ऊपर जाएगा। आप अगर जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, बच्चे को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, आपका बच्चा इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। इसलिए पेरेंट्स आपको डाइट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जे हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम इतना अच्छा अच्छा डाइट कैसे खिलाए, कैसे फॉलो करें। तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं था। मैं भी मतलब मिडिल क्लास से भी लो क्लास हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भी गरीब, बहुत ही गरीब हूँ। तो मैं कोई डाइट फॉलो नहीं किया। अथर्वा को सिर्फ मैंने थेरेपी कराया, बहुत मुश्किल था थेरेपी कराना मेरे लिए, फिर भी मैंने पीछे नहीं हटा। थेरेपी करा के और मेहनत करके अथर्वा को इस लेवल पे आ गया। तो मैं हर एक पेरेंट्स को बोलूँगी, हम माँ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमेशा ये ध्यान में रखो, अथर्वा की मम्मी अगर कर सकते, अथर्वा सीवियर होके यहाँ तक आ सकता है, तो हम क्यों नहीं है। अगर आप चाहो तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक माँ बहुत कुछ कर सकता है अपने बच्चे के लिए, उसका बच्चा वर्चुअल हो और क्लासिक ऑटिज्म हो। माँ तो माँ ही होता है, माँ पढ़ा लिखा हो, माँ अनपढ़ हो, माँ हाई सोसाइटी का हो, माँ लो सोसाइटी का हो, इसमें कोई भेद नहीं होता है। माँ माँ ही होता है, वो पढ़ा लिखा हो ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन माँ माँ ही होता है। एक बच्चे के लिए माँ जितना अच्छा सोचेगा, माँ जितना अच्छा करेगा, कोई नहीं इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जो माँ से बढ़कर है, माँ के ऊपर जा सकता है, माँ से ज़्यादा टाइम दे सकता है, माँ से ज़्यादा फिक्र कर सकता है। इसलिए हम माँ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। माँ के अंदर भगवान वो ताकत दे देता है जो एक माँ बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हम माँ को ही करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है, किसी का भी बात नहीं सुनना, हमें बच्चे को टाइम देना है। घर में टाइम दो, बाहर लेके टाइम दो, मतलब बिजी रखना है, फ्री टाइम नहीं देना। आप जितना ज़्यादा बिजी रखोगे उतना ज़्यादा आपका बच्चा पीछे रह जाएगा, और जितना ज़्यादा आप इंगेज करोगे बच्चे को, फ्री टाइम मत छोड़ो, और जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराओगे, बिजी रखोगे, घुमाने ले जाओगे, काम कराओगे, घर का काम हो, एक्टिविटी हो, रियल ऑब्जेक्ट पहचान कराना हो, हमेशा बात करते रहो। और बात ऐसे करो जो बच्चे को बात के अंदर समझाते रहो। बात सिर्फ ये नहीं बोलना जो बेटा क्या खाया, तो बेटा जवाब नहीं दिया, बेटा तुमने रोटी खाया, ये ऐसे नहीं बात करना है। वर्चुअल ऑटिज्म हो, क्लासिक ऑटिज्म हो, बात करने के टाइम हमेशा बच्चे को ऐसे हाथ रखो, यहाँ पर हाथ रख के बच्चे का आई कांटेक्ट लेने की कोशिश करो, और बच्चे को टास्क करके पूछो, बच्चा तुम खाना खाया, भूख लगा, पेट में हाथ रख के बोलो भूख लगा, तुम्हें खाना खाया, क्या खाया बेटा। और जब खाना खिला तो हर एक चीज़ दिखाओ, हर एक चीज़ बताते रहो, और इतना अच्छा से बताओ बच्चे को, सामने फेस का आई कांटेक्ट लेके हर चीज़ ऐसे अच्छा से समझाओ, डिटेल्स समझाओ। धीरे धीरे बच्चा एक दिन बोलने ही लग जाता है और बच्चे को समझ भी आ जाता है, जो मैंने अथर्वा के साथ किया। इसलिए वर्चुअल और क्लासिक ऑटिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है ऑटिज्म बच्चे के साथ जिसको जो प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी करना पड़ता है, जिसको प्रॉब्लम कम होता है उसमें कम एक्टिविटी करना पड़ता है। अब बच्चे के नीड के हिसाब से आप काम करते रहो। अगर आप थेरेपी ना भी कराओ, यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियो मिलता है, वो एक्टिविटी करके भी आप बच्चे को इम्प्रूवमेंट करा सकते हो। क्योंकि हर एक के पास पैसा नहीं होता है, हर एक के घर के पास थेरेपी सेंटर नहीं होता है। अभी काफ़ी सुविधाएं मिलता है, जिनके पास थेरेपी सेंटर जाना मुश्किल है, जिनके पास पैसों का बहुत प्रॉब्लम है, घर पे बैठे रहने से तो अच्छा यूट्यूब फॉलो करो। काफ़ी चैनल है जिसमें अच्छा अच्छा एक्टिविटी मिलता है, यूट्यूब फॉलो करो और एक्टिविटी कराओ। और कोशिश करो हमेशा बच्चे का आई कांटेक्ट लेने की, और बच्चे को प्यार से हर एक बात समझाओ, तो फिर बच्चा बहुत अच्छा से समझ जाता है। और हम सोचेंगे बच्चा सुनता नहीं है, हमें देखता नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसे लगता था, मैं बोलते रही लेकिन अथर्वा नहीं सुनती थी। फिर बाद में मुझे पता लगा हर एक बात बच्चे सुनता है, लेकिन आई कांटेक्ट देता नहीं है। जब बच्चे को आई कांटेक्ट इम्प्रूवमेंट हो जाता है, समझदारी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो अब बच्चा हमारी बात जल्दी से कैच कर लेता है, सुन लेता है, फिर धीरे धीरे आंसर भी करने लग जाता है। और ये हर एक काम के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। ऐसे नहीं है अब 2 दिन पूछ लिया बच्चा क्या खाया और बच्चा जवाब नहीं दे पाया, 2 दिन पूछ लिया बच्चा, पूछो मामा को मामा क्या कर रहे हो, बच्चा जवाब नहीं दे पाया, ऐसे नहीं होता है। पेरेंट्स हमेशा टारगेट रखना क्या बेटा बॉल खेलना है, लो 2 हाथ यूज़ नहीं करना बेटा, डॉक्टर ने बोला ना आपको लेफ्ट हैंड में रेस्ट कराना है, आप राइट हैंड से खेलो बच्चे। हाँ गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो
हमेशा हमें मतलब बच्चे के साथ अच्छा से पेश आना है और बच्चे को समझाना है। बच्चा ना समझे फिर भी मारना नहीं है, कोशिश रखना है प्यार से। जो काम अच्छा से हो सकता है मार पीट के वो काम आगे जाने से वजह से पीछे हो जाएगा। इसलिए पेरेंट्स कोई डाइट मत फॉलो करो, तो आप काम करते रहो और मीठा चीज़ें मत दो। अथर्वा को अभी भी मैं मीठा चीज़ें ज़्यादा नहीं देती हूँ। कभी कभार अभी गर्मी का मौसम आया, कभी कभार एक जूस दे देती हूँ। कोल्ड ड्रिंक अभी भी कम देती हूँ। मेरे ये टारगेट रहता है जो आगे जाके अथर्वा में कोई प्रॉब्लम दोबारा ना आए, ज़्यादा हाइपर ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर था। मेरा बच्चा सीवियर था, 1 सेकंड के लिए नहीं बैठता था। अगर किसी का बच्चा ऐसे है जो जिसका बच्चा वर्चुअल हो और क्लासिक ऑटिज्म हो, कोई भी ऑटिज्म हो, जिसका बच्चा बहुत ज़्यादा भागता है और बहुत ज़्यादा हाइपर है, 1 सेकंड के लिए बैठता नहीं है, वो अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे जितना हाइपर एक्टिविटी है, ग्रोस मोटर स्किल एक्टिविटी है, वो अगर फॉलो करे और मतलब दिल से काम कराए, 2-3 घंटा हाइपर एक्टिविटी कराए, तो उसका बच्चा ज़रूर काम डाउन हो जाएगा, उसको बच्चा ज़रूर बैठने लगेगा। और बच्चा अगर बैठने लगे और काम डाउन हो जाए तो बच्चों के साथ एक्टिविटी करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप बाहर लेके जाओगे, बच्चा अगर काम डाउन रहे तो बाहर जाके भी आपके साथ साथ चलेगा, आपका हर एक बात फॉलो करेगा। इसलिए हाइपर एक्टिविटी पहले करने की ज़रूरत पड़ता है। जो बच्चा हाइपर है तो वो कोई भी ऑटिज्म हो तो आप करेंगे तो आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। बच्चा बेड के नीचे चला गया, अभी मत घुसो बच्चे, अंधेरी हो गया, रात है ना बेटा, चोट लग जाएगा तुम्हें, रेस्ट करो सोना बच्चा। तो अथर्वा भी परेशान हो रहा है, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अथर्वा अभी क्या करे, मतलब उसको नींद भी आ गया, 11 बज गया, तो इतना मतलब अथर्वा भी थक जाता है। बच्चों में भी प्रेशर हो जाता है, 2-3 घंटा पढ़ाई करो, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्टिविटी करो। अभी ज़्यादा काम अथर्वा के साथ नहीं होता है, क्योंकि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है और अथर्वा का तो हाथ में प्रेशर है। डॉक्टर ने मतलब हाथ में चोट लगा है, अभी प्लास्टर उतर गया, डॉक्टर ने बोला अभी भी 1 महीना उसको हाथ को रेस्ट देना है उसके बाद। और ग्रोस मोटर का जो एक्टिविटी है वो करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया। मैंने सोचा 6 मंथ तक अथर्वा को पूरा रेस्ट दे दूंगी, फाइन मोटर स्किल पे कुछ काम कराऊंगी और अटेंशन और लिसनिंग और मतलब समझदारी का कुछ एक्टिविटी कराएंगे। बाकी तो उसको पढ़ाई के अंदर काफ़ी सारे नॉलेज का काम हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। अभी अथर्वा के साथ हिसाब किताब की एक्टिविटी चलता है। तो पेरेंट्स, आपका बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है अगर आप ढंग से काम करो। और मैं चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स अपना बच्चे को इम्प्रूवमेंट करे और मुझे मैसेज करके बताए जे दीदी हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट कर लिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। मेरा वीडियो बनाने की ये मतलब है हर एक पेरेंट्स अपना मतलब मेरा वीडियो देखे और उसको लगे नहीं अथर्वा की मम्मी अगर कर सकता है तो मैं भी करूँगी। हर एक के अंदर वो पावर आ जाए, मैं ये चाहती हूँ। इसलिए मैं वीडियो में इतना ज़्यादा बोलती हूँ, शायद आप सबको बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है जब आप लोग के अंदर भी हिम्मत आ जाए, आप लोग भी सोचो जो अथर्वा की मम्मी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं है। इसलिए पेरेंट्स, हम माँ होके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप करते रहो तो बहुत कुछ होगा। इसलिए और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डाइट लेके टेंशन नहीं करना, क्योंकि मैं कोई भी डाइट फॉलो नहीं किया। मैं सिर्फ स्वीट मीठा चीज़ें अथर्वा को नहीं दिया, बाकी हर एक चीज़ें मैं कोशिश रही अथर्वा को खिलाने के लिए। हमारा बच्चों में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम रहता है, इसलिए अगर हम खाना भी हम ये ना खिलाओ वो ना खिलाओ तो हमारा बच्चा खाएगा क्या। और इनका इम्यूनिटी पावर इतना लो रहता है, इतना जल्दी बीमार पड़ता है। इसलिए GFCF ग्लूटेन फ्री कोई डाइट फॉलो नहीं करने का, मैंने कुछ नहीं फॉलो किया। मैं सिर्फ स्वीट नहीं दिया। आप लोग करते रहो, आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। बच्चे को नीड के हिसाब से एक्टिविटी करो, बच्चे को बिजी रखो, बाहर घुमाने ले जाओ, पार्क ले जाओ, दूसरे बच्चों के साथ एक्टिविटी कराओ तो बहुत अच्छा करेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेगा। बच्चे को आई कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करो, आई कांटेक्ट के लिए जो जो एक्टिविटी होता है वो कराओ, बाहर ले जाओ, लोगों से बातचीत कराओ, नया नया लोगों से मिलाओ, मार्केट ले जाओ, मार्केट लेके भी दूसरे लोगों से जो बच्चा पहचानता नहीं उनसे भी हेलो कराओ, उनसे भी नमस्ते कराओ, हाय हेलो कराओ। ऐसे मैंने अथर्वा के साथ किया। जब अथर्वा 4 साल की था, 5 साल की था, तब मार्केट लेके गया, बैंक लेके गया, कोई पर भी मैं लेके गया। हर एक रोड में चलते चलते भी दूसरे मतलब जान पहचान नहीं है उनके साथ भी मैंने हेलो कराती थी अथर्वा को। तो ऐसे धीरे धीरे अथर्वा में इम्प्रूवमेंट आया था। अभी थोड़ा सा कोरोना वायरस के चक्कर में स्कूल बंद हो गया तो थोड़ा सा अथर्वा में अभी दिक्कत है, लोग देख के बहुत शर्माने लगता है। लेकिन मैं बोलने से हर एक के साथ बात कर लेता है, लेकिन शर्माता बहुत है। तो अभी स्कूल जाने लगेगा तो शायद ये शर्माना भी कम हो जाएगा अथर्वा में। तो पेरेंट्स टेंशन नहीं करना, काम करने से बहुत कुछ होता है, काम नहीं करने से कुछ नहीं होता है। तो सोचना नहीं है कल नहीं तो आज कर, आज नहीं तो आप, हमें ये नहीं सोचना हम कल करेंगे, हमें अभी करना है। तो ये सोच के चलते रहो तो बहुत अच्छा करेगा। और
करते रहो तो बहुत आगे जाएगा हमारा बच्चा। जैसे अथर्वा ने किया है, आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जा सकता है। मतलब 100% मैं गारंटी दे के कहती हूँ, अगर छोटा एज से अगर बच्चों को पीछे पूरा टाइम लगा दो तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। काफ़ी पेरेंट्स का ये भी कहना रहता है हम इतना टाइम कैसे निकालें। पेरेंट्स हाँ अपना अपना घर के हिसाब से खुद को टाइम निकालना है। हम ये नहीं बता सकते आप कैसे टाइम निकालोगे। मैं जैसे अपना हिसाब से टाइम निकाला, आपको भी अपना हिसाब से टाइम निकालना है। अगर आप सोचो, दिल से सोचो जो मुझे टाइम निकालना है, तो आप ज़रूर निकाल पाओगे। और अगर सोचो मैं टाइम कैसे निकालूँ, तो कभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए टाइम निकालने का काम आपका है। आपको सोचना है आप अपना बच्चे को कैसे टाइम दोगे, कैसे एक्टिविटी कराओगे। तो आप अपना घर के हिसाब से, आपका घर के माहौल के हिसाब से, आप अपना घर के काम के हिसाब से, बच्चे के नीड के हिसाब से आपको टाइम निकालना है। तो आप टाइम निकाल के करो, ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आज यहाँ तक, फिर दूसरा एक्टिविटी लेके न्यू वीडियो में मैं मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।